हेलो एवरीवन। सो आज हम कलेक्टिव मैसेजेस लेंगे। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप सोचें और लेट्स सी क्या गाइडेंस हमें आता है। सो थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन। अपने इष्ट देवता को याद करते हुए आप वो लेंगे। ओके दो कार्ड आया है। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है वो आपको बता रहा है कि आपके अंदर ना एक इंट्यूशन पावर है। कहीं ना कहीं आपको एक इंट्यूशन पावर आता है जिस पे आपको कई बार ऐसा लगता है ये तो मैंने सोचा था और यही हुआ। तो आप उस इंट्यूशन पावर के ऊपर वर्क करके देखें। कहीं ना कहीं आपको जो गट फीलिंग है उस गट फीलिंग के साथ आप चल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे आपकी चीज़ें सही होती जा रही हैं। आपको ना कहीं ईश्वर का कोई ना कोई वरदान मिला हुआ है कि आपको चीज़ें पता चलने लग गई हैं। तो उस पे आप और अमल करो। कहीं ना कहीं आप कोई साधना कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप उस भगवान की आराधना कर रहे हो जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन आ रहा है। तो उस इंट्यूशन पे आप काम करके देखो। दूसरी चीज़ ये आ रही है कि आपने ना कहीं अपना जो शॉर्ट्स है या फिर अपना जो एक्शन लेने की जो चीज़ें हैं, आप वो एक्शन ले नहीं पा रहे हो। यानी आपको करना लाइफ में बहुत कुछ है लेकिन आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या तो आपकी सोच की वजह से कि ये चीज़ें मेरे से हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, या फिर आप ये सोच रहे हो कि या तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, वो हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये आ रही है कि आपने तो एक्शन के बारे में सोचा है लेकिन आप अपनी चीज़ों को अपग्रेड नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने जो चीज़ें लर्न की है वो वहीं तक ही लर्न की है कि आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे, या नया स्किल सेट नहीं कर पा रहे हो अपनी नई चीज़ें, या आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हो आज के इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, या आपको अपना जो स्किल है उसको आगे अपग्रेड करते रहो तो उससे आपको जीवन में आगे प्रसिद्धि या सक्सेस मिलेगा। कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है आपके आसपास के साथ कि आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो गए हो, कि चीज़ें आपको लगा था कि आपके ऊपर आप बहुत किसी को विश्वास करते थे और किसी ने आपका विश्वासघात कर दिया। तो ये जो कंडीशन है कि देखो इसके पीछे कितने सारे सोर्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत क्लोज लव्ड वंस है जिसने कि कोई ना कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश की है और आपको उसका पता चल गया है। तो आप कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन हो, सिचुएशन को आप टैकल नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके मन में एक ट्रॉमा सा चल रहा है कि इस सामने वाले में ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अभी आपको एक गाइडेंस आ रहा है कि जो भी सिचुएशन है आप एक हैंगिंग मैन की तरह आप लटके रहो उस सिचुएशन में। थोड़ा सा पॉज लेके चलो। कहीं ना कहीं आप रश कर रहे हो, भाग रहे हो कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और हो कुछ नहीं पा रहा है। तो आपके पास है, वो सारी एबिलिटी है, डिवाइन का ग्रेस है आपके अंदर, डिवाइन का पावर है आपके पास में। तो जिस हिसाब से ये हैंगिंग मैन पेड़ पे लटका हुआ है, इसी तरीके से कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। इसके ऊपर मैं आपको और भी लेती हूँ कार्ड्स जो आपको गाइडेंस में आएगा। 2-3 कार्ड हैं। ओके, यहाँ पर कोई प्रपोजल आ रहा है, या तो जॉब का प्रपोजल आ रहा है, या फिर आप नया घर लेने चाहते हो तो उसके लिए कोई प्रपोजल आ रहा है, या फिर मैरिज के लिए अगर आप रेडी हो तो मैरिज का प्रपोजल आ रहा है। लेकिन आपने अपना हाथ पूरे बंद कर लिया, यानी आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। सामने वाला आपको कोई ऑफर करने की कोशिश कर रहा है बट यू आर नॉट हैप्पी। यहाँ पे डिवाइन भी हो सकता है कि डिवाइन आपको बहुत सारे रिसोर्सेज दे रहा है, बहुत सारा साइन दे रहा है, लेकिन आप रेडी नहीं हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इस चीज़ को आपको देखना है कि आपके अंदर आपको अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में ना बहुत ड्रेस्टिकली कुछ चेंज आने वाला है, या तो आपकी जॉब से रिलेटेड, जॉब में सडन चेंज आ सकता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे बिजनेस में हो सकता है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ो या नई चीज़ें आएंगी,
लेकिन ये पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया। ये स्ट्रेंथ का कार्ड मेरे लिए एक दुर्गे जी का कार्ड है, जिसमें कि ये किस हिसाब से एक लायन को हैंडल कर पा रही हैं। सी गॉट द इन्फिनिटी साइन। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स इसके पास है और इसके अंदर इतना पावर है कि ये किसी लायन को भी अपने अपने साथ हैंडल कर सकती है। किसी किसी सिचुएशन को अपने स्ट्रेंथ के थ्रू वो हैंडल कर सकती है। तो इसके अंदर इतना पावर है कि एक लायन को मैनिपुलेटिव वे पे उसको टैकल कर सकती है। तो आपके पास रिसोर्सेज सब हैं, भगवान ने आपको रिसोर्सेज दिए हुए हैं, लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो। तो आपको यहाँ पर चीज़ों को देखना है, अवेयर होके देखना है कि वाकई में भगवान ने मुझे कोई चीज़ें दी है। कहीं ना कहीं आप ग्रेटफुल नहीं हो, चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। कई बार हमको लगता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन जब आप देखोगे तो आप तो दुनिया के सबसे रिच लोग हैं। आपके पास पेरेंट्स है, आपके पास आपकी फैमिली है, आपके पास आपके बच्चे हैं, या फिर आप ये देखोगे तो आपके घर पे छत है जहाँ पे आप रहते हो। तो छोटी छोटी चीज़ों से अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें। और होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो। थैंक यू एवरीवन। ओम नमः शिवाय।